जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी को मनोकामना पूर्ण करे। साल 2024 में माँ पहला दिन प्रथम 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस शैलपुत्री माँ को पूजा को सुनिए कैसे पूजा करें और पाठ और आरती तो विस्तार से सुनिए। माँ शैलपुत्री की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय के पुत्री हैं और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी की जाती है। माँ देवी के मंडपों में पहले नवरात्रि के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वत के हिमालय से जन्म लेते हुए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनके भगवान शिव की पत्नी रूप में भी जानी जाती है। आइए जानते हैं, बता दें आपको कि माँ शैलपुत्री के पूजा का मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद सख्त और सरल है। माता एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल सुशोभित है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान करते हैं। इसलिए माता का नाम शैलपुत्री और बिरसा मुंडा और उषा नाम से भी जानी जाती है। यह बिरसा वाहन शिव का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वर्ण जीव जंतुओं की रक्षा भी करते हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव की प्रसन्न किए थे। माता शैलपुत्री की आंधी से समस्त भक्तजन आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण में आते हैं। माँ अपने भक्तों को हमेशा सभी मनोकामना पूर्ण करती है और सार्थक मुरादे चक्रयुक्त से सहायता भी करते हैं। इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की प्रथम पूजा की जाती है जो माँ पार्वती के नाम से भी जानी जाती है। प्राचीन काल में जब सती के पिता ने प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने सारे देवी देवताओं को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए थे, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव के लिए आमंत्रित नहीं किए थे। लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री की सती को आमंत्रित नहीं किए। लेकिन सती की अपने पिता को यज्ञ में जाने की बहुत ही इच्छा थी। उनकी व्याकुलता देखकर शंकर जी ने कहा कि असंभव, प्रजापति दक्ष ने हमें कष्ट है, इसीलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किए हैं होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए आग्रह किए। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंचे तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह दिए, बाकी सदस्य ठीक से बात भी नहीं किए और उनके ओर कोई भी नहीं देखा। छींक काटकर वहां से हट गई। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देखकर उन्होंने योग अग्नि में अपने आप से भस्म कर लिए। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो क्रोध हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यहाँ सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म ली और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और फिर भी उनकी पत्नी और अर्धांगिनी के रूप में फिर पृथ्वी पर कही जाएगी। पूरे तीनों लोक में शंकर भोले बाबा के अर्धांगिनी के रूप में सती कहलाई, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री पर्वतराज के पुत्री के नाम से भी जानी जाती है। मेरा कथा यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
फिर इसी चैनल पर आपको दुर्गा सरस्वती पाठ और कथा सुनने को मिलेगी। तो फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।